हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। मानव सभ्यता की शुरुआत जहाँ से मानी जाती है हम उसको कहते हैं आदिवासी। एक ऐसी सभ्यता, ऐसा वर्ग जिन्होंने मानव सभ्यता को बनाया, मानव सभ्यता को विकसित किया, और आज हम जिस विकसित स्वरूप में हम जहाँ पर बैठे हुए हैं वो आदिवासी। आदिवासी का मतलब हम लोग गलत तरीके से लेते हैं। ये वो आपकी गलत सोच का उदाहरण नहीं है कि आदिवासी मतलब पिछड़े और बैकवर्ड, नहीं। आदिवासियों का मतलब होता है जहां से आपकी शुरुआत हुई। आदि मतलब शुरू होने वाली चीज। तो सबसे पहले जो धरती पे उत्पन्न हुए, जो जन्मे, आप उनको आदिवासी कहते हैं। आधुनिक भाषा में हमने इनको जनजातियां कह दिया है। एक ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, मेन स्ट्रीम से दूर है, जंगलों में एक एक अपने निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया में इंडिकेटेड है। भारत के संविधान में इनसे संबंधित कई सारे प्रावधान हैं, जैसे आर्टिकल 338 ए को आप पढ़ेंगे, वहां हमको ट्राइबल कमीशन की बात देखने को मिलेगी। आर्टिकल 366 के सब आर्टिकल 25 में इनकी परिभाषा और आर्टिकल 342 में इनके क्राइटेरिया के बारे में वर्णन किया गया है। आदिवासियों का इतना महत्व है हमारी सभ्यता और संस्कृति में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो वन है, इन वनों का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण और धरोहर संरक्षण में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। आज़ादी की लड़ाई हो या कोई भी संघर्ष हो, उन सभी संघर्षों में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, और इस बार का जनजातीय गौरव दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में मनाया जाता है। अब इस बार का विशेष क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज के, जिनमें आज ट्राइब्स एंड कल्चर वाले टॉपिक में आप इसको रिलेट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। जनजातीय गौरव दिवस 2025 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत। ये बिरसा मुंडा है, एक व्यक्ति जिसको भगवान माना गया, जिन्होंने जनजातियों की हितों के लिए लड़ाई की, जनजाति हित को प्रायोरिटी रखी, चाहे वो अंग्रेज हों या जमींदार हों, इनके शोषणकारी दमनकारी नीतियों से बचाया भारतीय लोगों को या भारतीय जनजातियों को। ऐसे महान हैं हमारे बिरसा मुंडा, ध्यान रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जाता है, और भारत के जनजातीय समुदायों के संघर्ष, योगदान और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना, विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना। जो बिरसा मुंडा है, इनको भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जनजातियों को इकट्ठा करना, इनके हितों की लड़ाई करना, इनको अपने हितों से परिचित कराना, और जो शोषण है, इस शोषण से मुक्त कराने का जो दायित्व है, इन्हीं के पास था। इन्होंने ही जनजातियों के हितों की सबसे पहले वकालत करना शुरू की। 2025 का उत्सव विशेष है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का वर्ष है। सरकार ने 2024-25 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया है। 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, और जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर 24-25 को घोषित किया गया है। घोषणा का इतिहास: भारत सरकार ने 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 नवंबर को आधिकारिक रूप से जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर घोषित किया था। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाना शुरू किया गया? 2021 में इसको घोषित किया गया था। उसी के बाद से हर वर्ष 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं। जनजातीय प्रतिनोद के अमर नायक हैं। मुंडा समुदाय द्वारा धरती आबा, धरती के पिता की उपाधि इनको दी गई है। जन्म हुआ 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, वर्तमान खूंटी जिला झारखंड में। मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल। केवल 25 वर्ष की आयु में मुंडा जनजाति से संबंधित हैं। संघर्ष के केंद्र हैं खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बदगांव का मुंडा बेल्ट। एक व्यक्ति जो 25 वर्ष की उम्र में हमको छोड़कर चले गए,
कितने महान काम किए होंगे कि जनजातियों के जननायक, मसीहा और भगवान का दर्जा हमने उनको दिया है। कहाँ पर जन्म हुआ, किस जगह से संबंधित हैं, कब इनकी डेथ हुई, हमको सब कुछ याद रखना है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके मनाने की शुरुआत कब से हुई, आप इस बात को भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो माता पिता सुगना मुंडा व कर्मी हाथू थी। तलगांव में गुरु जयपाल नाग से प्रारंभिक शिक्षा ली। जर्मन मिशन स्कूल में प्रवेश के लिए ईसाई धर्म अपनाया, नाम रखा गया बिरसा। डेविड दाऊद बाद में पुनः पारंपरिक धर्म में लौट आए। मिशनरियों का धार्मिक दबाव, ब्रिटिश वन कानूनों से भूमि अधिकारों का हनन, जमींदारी व्यवस्था और स्थानीय अधिकारियों द्वारा शोषण, खूट कुट्टी, पारंपरिक भूमि स्वायत्त प्रणाली का विनाश, इन सबके कारण इन्होंने विद्रोह किया। अंग्रेजों और जो जमींदार वर्ग थे इनको बताया कि आप क्या हैं, और जनजातियों के हितों को इन्होंने सबसे ऊपर रखा। 1886 से लेकर 1890 चाईबासा काल ईसाई मिशनरी गतिविधियों, ब्रिटिश दमन और सामाजिक अन्याय को नजदीक से देखा। यही काल उनके भीतर एक बड़े प्रतिरोध आंदोलन का नींव बना। बिरसाइट आंदोलन सामाजिक धार्मिक सुधार था। बिरसा मुंडा ने बिरसाइट पंथ, बिरसाइट फेथ की स्थापना की। मुख्य सिद्धांत है एक ईश्वर की उपासना, पारंपरिक बोंगा देवताओं की पूजा का त्याग, शराबबंदी, सामाजिक और नैतिक सुधार, काला जादू, टोना टोटका का विरोध। यह पंथ बाद में एक व्यापारिक सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन रहा। इतना इंपॉर्टेंट काम किया, ट्राइब में सुधार लाए, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन किया। आप एक ईश्वर को मानो, शुद्धिकरण करो, ईसाई मिशनरी और जमींदारों से दूर रहो और अपने कल्याण या वेलफेयर के लिए काम करो। इसको इन्होंने एक मिशन चलाया जिसको बिरसाइट पंथ के नाम से जानते हैं। उल गुलान 1899 से 1900 में महान जन विद्रोह। उल गुलान महाविद्रोह या महातूफान के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन को चुनौती देना, जनजातीय स्वशासन, अबुआ राज की स्थापना करना, भूमि अधिकारों की पुनर्स्थापना, शोषक जमींदार, ठेकेदार और हाकिमों का विरोध करना। प्रसिद्ध नारा था अबुआ राज एते जना, महारानी राज टुंडू जना। हमारा राज स्थापित हो, महारानी का राज समाप्त हो। अब समझिए, उल गुलान की उपाधि इनको दी जाती है। एक महान जन विद्रोह या जनजाति विद्रोह जो 1899 में हुआ, और इसके जो जननायक थे हमारे बिरसा मुंडा थे। और इसका पर्पस क्या था? ब्रिटिश शासन को चुनौती देना, जनजाति स्वशासन की स्थापना करना, भूमि अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, शोषक जमींदार, ठेकेदारों, हकीमों का विरोध करना। इस पर्पस के साथ इसको शुरू किया गया था। ठीक है, कार्रवाइयां, ब्रिटिश प्रशासनिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए, जमींदारी ठेकेदारी शोषण का विरोध प्रतिरोध, औपनिवेशिक आर्थिक सांस्कृतिक अत्याचारों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन। गिरफ्तारी और परिणाम, पहली गिरफ्तारी 24 अगस्त 1895 को हुई। अंतिम गिरफ्तारी 3 फरवरी 1900 चक्रधरपुर जाम कोपाई जंगल। 9 जून 1900 को रांची जेल अब संदिग्ध परिस्थितियां मानी जाती हैं। महत्वपूर्ण प्रभाव, 1908 में उपनिवेशिक सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट 1908 लागू किया। आदिवासी भूमि की गैर आदिवासियों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया। बिरसा के आंदोलन का प्रत्यक्ष कानूनी परिणाम हमको देखने को मिला। तो भगवान बिरसा मुंडा के जो प्रयास थे उससे जनजातियों को यहाँ पर अधिकार दिए गए। राष्ट्रव्यापी विरासत और सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान। जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना 2021 में। संसद संग्रहालय में बिरसा मुंडा का चित्र है। बिहार रेजिमेंट का युद्ध घोष, बिरसा मुंडा की जय हो। तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर ये सम्मान दिए गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 2021 से। संसद संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा का चित्र है और बिहार रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बिरसा मुंडा की जय हो। संस्थान, स्मारक और परियोजनाएं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। भगवान बिरसा मुंडा जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रांची 2021 में है। इनसे संबंधित जो संस्थान है, संग्रहालय है, एयरपोर्ट है, वो कहां पर अवस्थित है, आप इनको याद रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस 2024-25 प्रमुख कार्यक्रम, 1 से 15 नवंबर तक व्यापक आयोजन। जनजातीय भाषा की कार्यशालाएं, सांस्कृतिक उत्सव, जनजातीय नायकों पर फोटो प्रदर्शनी, विद्यालय प्रतियोगिताएं,
जनजातीय आंदोलन और इतिहास पे संगोष्ठियां, सामुदायिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सक्रिय राज्य गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश आदि जहां पर जनजातियां पाई जाती हैं, वो सब इनका एक बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, भारत सरकार 11 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम स्थापित कर रही है। झारखंड रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में वीर नारायण सिंह, मध्य प्रदेश जबलपुर और छिंदवाड़ा में राजा शंकर साहब बादल भोई, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, गुजरात। ये संग्रहालय निम्न प्रमुख जनजातीय आंदोलनों का दस्तावेजीकरण करते हैं: हलवा विद्रोह, सरगुजा आंदोलन, पारलकोट विद्रोह, भूमकल क्रांति। तो 11 हम जनजातीय संग्रहालय बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरकार की प्रमुख डिजिटल पहले क्या है? आदि संस्कृति, जनजातीय कला, इतिहास व संस्कृति का शैक्षणिक मंच है। आदि वाणी, जनजातीय भाषाओं के अनुवाद हेतु AI आधारित उपकरण है। ट्राइबल डिजिटल रिपोजिटरी, जनजातीय शोध, लोक ज्ञान और परंपराओं का केंद्रीय डेटाबेस है। ओरल लिटरेचर प्रोजेक्ट, लोक कथाओं और औषधीय ज्ञान, कृषि परंपराओं का संरक्षण है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारी डिजिटल जो पहले हैं, इन डिजिटल पहलों को यहां पर चलाया है। PM मोदी द्वारा 9700 करोड़ की योजनाओं को 15 नवंबर 2025 को नर्मदा जिला गुजरात में इतनी बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस मुख्य बिंदु। 9700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन, शिलान्यास। जनजातीय विकास, जल सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचना, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान करना है। संस्कृति और पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। निष्कर्ष: जनजातीय गौरव दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि भारत की जनजातीय परंपरा, प्रतिरोध, पर्यावरणीय ज्ञान और सांस्कृतिक पहचान का राष्ट्रीय पुनर्गठन बिंदु है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती इस बात का प्रतीक है कि भारत स्वतंत्रता संग्राम केवल मुख्यधारा के नेताओं द्वारा नहीं, बल्कि जनजातीय नेताओं के द्वारा लड़ा गया और हमको स्वतंत्रता दिलाई गई। ठीक है, याद रखिएगा। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जा सकते हैं @GS_LIB। यहां आप जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। आप इसके PDF को प्राप्त कीजिए और ये लेक्चर कैसा लगा है अपना फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं दूसरे किसी लेक्चर में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।